हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो एक और मॉक टेस्ट लेके मैं यहाँ पर आ चुका हूँ जेकेपी बॉर्डर बटालियन एग्जाम के लिए। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे और करंट अफेयर से लेके जितना भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उसकी वीडियोज़ मैं यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यानी कि जितनी भी जेएनके के एग्जाम में जो भी बॉर्डर बटालियन का एग्जाम होने वाला है उसमें जो पूछा जा सकता है वो मैंने यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश करी है। तो एक बार प्लेलिस्ट वाला सेक्शन जरूर चेक करें और डिस्क्रिप्शन में मैं सारी प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके वीडियोस को देख सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जो है वो अपनी अगर आप कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं स्टार्ट करी है तो फिर अभी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास 1 या 1.5 हफ्ते का भी टाइम बचा है, आपका एग्जाम बहुत जल्दी भी हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करा तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर और जितने भी बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं एम करके रखता हूँ कि आप 150 लाइक करवा देंगे मेरे, क्योंकि आप मैं देख रहा हूँ पिछली वीडियो में आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो इसलिए मैं इस वीडियो पे एम कर रहा हूँ कि आप 150 लाइक करवाएंगे। ठीक है, देखता हूँ आप करवा पाते हैं या नहीं। तो और एक और चीज़, काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लाओ, तो आप एक चीज़ नहीं देखते हो यहाँ पर कि मैं आपको सीधा सीधा बस ऐसे क्वेश्चन नहीं करवा देता हूँ। जो तो मेरे से पहले के जुड़े उनको पता है कि मैं किस लेवल का क्वेश्चन करवाता हूँ और एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन कवर कर देता हूँ। और जो पहली बार वीडियोज़ को देखते हैं वो बोलते हैं कि सर आप यानी कि बहुत कम क्वेश्चन करवाते हो और बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो जाता है। तो आप ये नहीं देखते कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके मैं कितने ऑप्शन यहाँ पर मैंने दिए होते हैं और वो उसके साथ आपके कितने और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट की चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और आपको पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल के क्वेश्चन लाता हूँ और उसके साथ मैं कितना और कवर करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ट्रीटी द इंग्लिश गॉट दीवानी ऑफ बंगाल। ब्रिटिशर्स को दीवानी ऑफ बंगाल परमानेंट कब मिल गई थी? तो कब मिल गई थी ये बताओ, कौन से ट्रीटी के बाद मिली थी? ठीक है, सभी को पहले आंसर करना है, उसके बाद जो है वो कमेंट्स की तरह मेरे वीडियो को प्ले करना है। पहले पॉज करो वीडियो को, फिर आंसर लगाओ, उसके बाद देखो कि आपके कितने से हुए हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में हुई थी, लाहौर में, इलाहाबाद में, सालाबाई में। कौन सी ट्रीटी में इनको दीवानी मिली थी ब्रिटिशर्स को? तो ये मिली थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में 1765 में। ठीक है, ये ट्रीटी कब हुई थी? 1765 में हुई थी। और इस ट्रीटी में ये कब हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी। किसके बाद? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी, सबसे पहले तो ये याद रखना। उसके बाद ये किसके बीच में हुई थी? हेक्टर मनरो। किसके बीच में? हेक्टर मनरो वर्सेस किसके, कौन से तीन जो किंग थे? शाह आलम सेकंड, उसके बाद स्वाजुद्दीन, कौन से? स्वाजुद्दीन थे जो, उनकी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ठीक है, तो याद रखना स्वाजुद्दौला थे और तीसरे थे मीर कासिम। ये तीन जो नवाब थे इनकी जो फाइट थी तीनों की मिलकर किसके साथ हुई थी? हेक्टर मनरो के साथ, और जिसमें हेक्टर मनरो जीत गए थे 1764 में। उसके बाद फिर ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी जिसमें ब्रिटिशर्स को दीवानगी यहाँ पर मिल गई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करें तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह के बीच में, और ये इंपॉर्टेंट है, महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में? लॉर्ड मिंटो वन के बीच में। किसके बीच में? लॉर्ड मिंटो वन, याद रखना, वन की बात कर रहा हूँ मैं, 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉर्ड मिंटो वन के बीच में कौन सी हुई थी? ये ट्रीटी ऑफ, इनको सतलुज भी बोला जाता है, सतलुज रिवर के ऊपर ये ट्रीटी हुई थी कि ये हुआ था कि जो सतलुज का ये वाला पार्ट होगा, यानी कि जो नॉर्दर्न पार्ट होगा वहाँ पर जो महाराजा रणजीत सिंह रहेंगे और वो इस सतलुज को क्रॉस नहीं करेंगे और ब्रिटिशर जो है वो सतलुज के नॉर्थ में कभी नहीं जाएंगे। तो ठीक है, ये थी 1809 में। उसके बाद आगे ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें तो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी 1846 में। ठीक है, 1846 में कौन थे इस टाइम पे जो महाराजा थे? वो थे दुलीप सिंह। ठीक है, दुलीप सिंह की हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ, और इसमें दुलीप सिंह ने क्या करा था कि कश्मीर को जब ये पेनल्टी नहीं दे पाए थे जो वॉर की, तो फिर इन्होंने जो है कश्मीर वो ब्रिटिशर्स को दे दिया था। तो ये थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। उसके बाद बात करें ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में किसके बीच में हुई थी? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। किसके बीच में? आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बाद में ये ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। देखिए, क्वेश्चन के साथ मैंने आपके कितने क्वेश्चन और यहाँ पर कवर कर दिए। आगे बढ़े तो विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी किस ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल था उसने अडॉप्ट करी थी? तो ये करी थी, ऑप्शन नंबर 1 डलहौजी ने, विल्सली में, लॉर्ड मिंटो वन ने या सर चार्ल्स ने। तो बताइए किसने करी थी ये? पहले आंसर लगाइए फिर वीडियो को देखिएगा। ठीक, तो ये करी थी लॉर्ड वेल्सली ने। ठीक है, किसने करी थी? लॉर्ड वेल्सली ने। कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी थी? सब्सिडरी अलायंस। किसकी? कौन सी? सब्सिडरी लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इन्होंने कौन सी लाई थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। कौन सी लाई थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। और डलहौजी ने क्या करा था? जो पोस्टल सिस्टम है वो भी डलहौजी ने शुरू करा था। किसने करा था? पोस्टल सिस्टम डलहौजी ने शुरू करा था, ये भी याद रखना है। ठीक है,
और लॉर्ड डलहौजी ने ही जो है फर्स्ट रेलवे लाइन जो हमारी इंडिया की चली थी 1853 में, वो भी लॉर्ड डलहौजी ने ही स्टार्ट करी थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है सारा की सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वन के बारे में बता दिया कि इनकी जो ट्रीटी साइन हुई थी 1809 में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, उसके बाद सर चार्ल्स मैडक्लेफ की बात करें तो इनको क्या बोला जाता है, इनको प्रेस लिबरेटर बोला जाता है। क्या? प्रेस लिबरेटर, यानी कि इन्होंने जो प्रेस होती है, यानी कि जो न्यूज़पेपर वगैरह होते थे, उनको पूरी फ्रीडम दे दी कि आप कुछ भी यहाँ पर प्रिंट वगैरह कर सकते हो, कोई भी न्यूज़ वगैरह छाप सकते हो। तो ये थे सर चार्ल्स मैडक्लेफ, प्रेस लिबरेटर इनको बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस से है, तो ये क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स ओइंग टू विच दे टेंड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। तो बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जिससे वो कम से कम सरफेस एरिया कवर करने की कोशिश करता है। तो बताइए, सभी को आई थिंक पता होगा ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरफेस टेंशन। आप देखते हो ना, सरफेस टेंशन का जो एक ड्यू ड्रॉप होती है वो एक सर्कुलर फॉर्म में होती है। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो ड्रॉप्स होती हैं वाटर की वो सर्कुलर फॉर्म में क्यों होती है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सरफेस टेंशन ही होगा, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका कोहेसिव फोर्स की बात करें तो कोहेसिव फोर्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कौन सी होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। किसके बीच में? सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। और अगर हम एडहेसिव फोर्स की बात करें तो ये होती है फोर्स ऑफ, ये भी अट्रैक्शन होती है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, लेकिन डिफरेंट सब्सटेंस के। मान लो कोई दो सब्सटेंस है, उनके दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, तो उनके बीच में ये फोर्स लगती है, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये इन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया था, जिससे हमें वो सब हम देखते हैं कि कौन सी बॉडी फ्लोट करेगी और कितना उसका वेट होना चाहिए। ये सारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आता है। ठीक है, तो ये सारी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दीजिए। मैंने एम इस वीडियो पे 150 रखा हुआ है, देखना हूँ आप करा पाते हैं या नहीं। और इंस्टाग्राम पर भी 100 फॉलोअर्स का जो एम है मेरा अभी तक, वो भी आपने अभी तक कंप्लीट नहीं करवाया, तो आई होप आप वो भी करवा दोगे जल्दी ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इंप्लीमेंटेड बाय CSIR IIM वाज इनॉग्रेटेड एट। दोनों ये ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो इंप्लीमेंट करा है वो कहाँ पर करा है, बताइए फटाफट। सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। CSR की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और IIM की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरेक्टिव मेडिसिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, IIM की फुल फॉर्म होती है। तो ठीक है, ये इन्होंने कहाँ पर इंप्लीमेंट करा है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो ये करा है इन्होंने कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क करके चलिए इसको। क्यों? द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स ऑफ JNK। अभी JNK की जो टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं वो कितनी है, बताओ फटाफट। सबसे पहले आंसर खुद करो, उसके बाद वीडियो को देखो। तो ये ऑप्शन नंबर ए 114। 114 कितनी है? 90 है जो वो स्टेट के लिए है, और जो रिजर्व है 24 अभी भी, वो किसके लिए रिजर्व है? PUK के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले क्या थी, यानी कि डिलिमिटेशन एक्ट जो अभी आया है उसके पहले कितनी थी? उसके पहले थी 111। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे बात कर ली जाए कि लोकसभा की सीट्स कितनी है JNK की, तो ये है 5, और राज्यसभा की बात करें तो 4। और अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की टोटल सीट्स हैं लोकसभा में सीट्स हैं 4, और इनकी जो एक सीट है इनकी लोकसभा में, और राज्यसभा में इनकी कोई भी सीट नहीं है, कोई भी 0 सीट है राज्यसभा में लद्दाख की। तो ये भी सारा आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट साइंड MOU, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विद डैश टू द फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ शीप फार्मिंग सेक्टर इन द UT। यानी कि इन्होंने एक जो MOU साइन करा है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शीप फार्मिंग जो करी जाती है, तो उसके लिए किसके साथ, कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करा है? तो ये इन्होंने करा है न्यूजीलैंड के साथ। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन लाया क्योंकि मैंने आपको पिछली करंट अफेयर वाली वीडियो अगर आपने देखी तो उसमें मैंने बताया था कि जो JNK के मैक्सिमम जो MOU साइन हुए हैं वो UAE के साथ हुए हैं, लेकिन ये एक अलग ही MOU था, इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पर बता दिया कि आपको कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत ना करके आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन साइंस से, फिर से आप बोल रहे थे साइंस के क्वेश्चन ज्यादा लाओ, तो देखिए मैंने लाए हैं इस बार। स्टेनलेस स्टील इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, स्टेनलेस स्टील किसका कॉम्बिनेशन होता है, जल्दी से आंसर बताओ मेरे को फटाफट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आपको दिए हैं ना मैंने, ये सारे के सारे जो है वो स्टील बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है, लेकिन आपको सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी है? आपको देनी है ऑप्शन नंबर ए को, आयरन एंड क्रोमियम को। ठीक है, आयरन एंड क्रोमियम जो है वो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ये सारे भी स्टील बनाते हैं, लेकिन अलॉय स्टील बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको इनमें से कोई भी आए तो आपने टिक कर देना है, लेकिन अगर ये तीनों आ जाए तो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस किसको देनी है? आयरन एंड क्रोमियम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द श्राइन ऑफ बाबा चामलियाल इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है बाबा जो चामलियाल की श्राइन है, और ये कहाँ पर पड़ती है? सभी को पता है, ये बॉर्डर में, जो जम्मू से उनको पता होगा, ये बॉर्डर में पड़ती है, POK बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में, और दोनों साइड पे यहाँ पर मेला लगता है। याद रखना है, दोनों साइड पे काफी ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर इस मेले में आते हैं, और एक दूसरे को मतलब इस लाइन से देख सकते हैं, इतनी करीब होती है। ठीक है, तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? ये पड़ती है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करके चलिए आप। ठीक है, उसके बाद अगर कठुआ की बात करें तो कठुआ में सुकराला माता का हमें टेम्पल देखने को मिलता है,
मोस्ट फेमस, और जम्मू में तो सभी को पता है रघुनाथ टेम्पल है, और बाकी भी जितने पार्क वगैरह हैं, बाकी बहु पार्क और बहु फोर्ट, ये सभी को पता है जम्मू के बारे में, काफ़ी बार मैंने बता रखा है। और सांबा में ही हमें जो है वो परमंडल मेला देखने को मिलता है, यानी कि परमंडल विलेज में जो परमंडल मेला लगता है वो भी सांबा के अंदर आता है। और एक और यहाँ पर एक विलेज है उत्तरवैनी, वो जो परमंडल के साथ ही बिल्कुल पड़ता है, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है उत्तरवैनी कहाँ पर है, ये भी सांबा में ही हमें सब कुछ देखने को मिलता है। रियासी की बात करें तो रियासी में हमें क्या देखने को मिलता है, शिवखोड़ी देखने को मिलता है, शिवखोड़ी का जो शिव का टेम्पल है, ठीक है। उसके बाद सभी को पता है मोस्ट फेमस माता वैष्णो देवी का टेम्पल है। और अगर हम बात करें तो बाबा जीत्तो के जो श्राइन है वो भी देखने को मिलती है। और इनके पास ही में 9 देवियों का टेम्पल है, ठीक है। 9 देवियों का जो पिंडी यहाँ पर जिसको बोलते हैं वो भी हमें यहाँ पर ही देखने को मिलता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिए। और काफ़ी लोग बोल रहे थे सर आप मशीन की तरह बोलते हो, तो इस बार मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा स्लो बोलो। अभी भी मैं तेज हो चुका हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो मेरे को यहाँ पर याद आ गया कि थोड़ा स्लो बोलता हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन में थोड़ा स्लो बोलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन टेरिटरी इज नोन एज खप्पा चन, ठीक है। खप्पा चन किसको बोला जाता है, द लैंड ऑफ स्नो को बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में खप्पा चन। तो ये किसको बोला जाता है, कौन सी टेरिटरी को, इंडियन की टेरिटरी को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है लद्दाख को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लद्दाख को मार करके चलिए। अब क्या बोला जाता है, खप्पा चन बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बुक वैली ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय, द बुक वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी थी बताओ। फ्रेडरिक ड्रू ने लिखी थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखी थी, वॉल्टर रूपर लॉरेंस ने लिखी थी, या विलियम मूर क्राफ्ट ने लिखी थी। तो ये लिखी थी ऑप्शन नंबर सी, वॉल्टर रूपर लॉरेंस ने ये बुक लिखी थी, द वैली ऑफ कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेडरिक ड्रू की, तो इन्होंने लिखी थी द J&K टेरिटरीज। कौन सी, द J&K टेरिटरीज इन्होंने लिखी थी फ्रेडरिक ड्रू ने, ठीक है, द J&K टेरिटरीज। उसके बाद देखें तो अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो इन्होंने लिखी थी द लैंड ऑफ लामास, ठीक है, द लैंड ऑफ लामास, ठीक है, जिसमें इन्होंने लद्दाख के बारे में भी लिखा था, कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में सारे इन्होंने लिखा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उसके बाद विलियम मूर क्राफ्ट की बात करें तो इन्होंने लिखी थी द ट्रैवल इन हिमालयन प्रोविंस, द ट्रैवल्स इन हिमालयन प्रोविंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालयन प्रोविंस, ठीक है, लिख लेना, कहीं पर एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु बिल्ड द रजौरी फोर्ट एट दनिदर विलेज, दनिदर विलेज में रजौरी फोर्ट किसने बनवाया था, तो बताइए किसने बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था रजौरी फोर्ट, तो ये बनवाया था, अगर हम बात करें तो ये बनवाया था मियाँ हाथू ने। किसने, मियाँ हाथू ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना आपको, मियाँ हाथू ने रजौरी फोर्ट बनवाया था। अगर जनरल जोरावर सिंह की बात करें तो इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने बनवाया था भीमगढ़ फोर्ट। कौन सा फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी रिवर के किनारे, भीमगढ़ फोर्ट कौन सी रिवर के किनारे, रिवर अंज के किनारे, ANJ, अंज के किनारे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल-बरूनी की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने किताब उल हिंद लिखी थी, किताब उल हिंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मार्क करके चलिए आप, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रंजीत देव की, तो रंजीत देव ने क्या करा था, इन्होंने अटैक करा था, किसके ऊपर अटैक करा था, लेकिन ये फेल हो गए थे, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए ये फेल हो गए थे। किसके ऊपर अटैक करे थे इन्होंने अटैक करा था हाजी करीम दाद खान के ऊपर, ठीक है। हाजी करीम दाद खान कौन थे, ये उस टाइम के क्या थे, गवर्नर थे हमारे J&K के। कौन से गवर्नर थे, ये अफगान गवर्नर थे, अफगान गवर्नर थे। और इनके जो मेन जो किंग थे इनके, वो कौन थे उस टाइम पर, वो थे तैमूर शाह। कौन से थे, तैमूर शाह दुरानी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना आपको, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं पर लिखते जाइए, काम आएगी आपको आगे एग्जाम में, ठीक है। आगे हम बात करें विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर तुलबुल रिवर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड, तुलबुल रिवर प्रोजेक्ट किसके साथ एसोसिएट करता है, चिनाब के साथ, नर्मदा के साथ, रावी के साथ, या येलम के साथ। तो बताइए किसके साथ करता है। चिनाब के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, सलाल डैम है, बगलिहा डैम और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसकी जो अभी कंस्ट्रक्शन की बात करी जा रही है, करंट अफेयर में का ये क्वेश्चन है, तो ये याद रखना है, रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अभी फिर से रिनोवेट करने की यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नर्मदा की, तो नर्मदा के ऊपर कौन सा डैम है, नर्मदा के ऊपर डैम है सरदार सरोवर डैम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। अगर उसके बारे में हम बात करें नर्मदा के बारे में, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक। कहाँ से, मैंने आपको बता रखा है अमरकंटक, जो कि कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कहाँ पे जाके एंड हो जाती है, ये अरेबियन सी में जाके एंड हो जाती है, यानी कि अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, ठीक है। इस और अगर हम बात करें इसके पास कौन सा जो स्टैचू मोस्ट फेमस बना हुआ था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी नर्मदा के ऊपर ही बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम बात करें झेलम रावी के बारे में, सॉरी, तो रावी के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसके ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है, रंजीत सागर डैम। कौन सा डैम, रंजीत सागर डैम। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। रंजीत सागर डैम बना हुआ है कहाँ पर, पठानकोट में बना हुआ है, पठानकोट में रंजीत सागर डैम बना हुआ है, ठीक है। कौन से लगे, झेलम के बारे में मैंने बता दिया, चिनाब के बारे में बता दिया, तो सारी रिवर्स यहाँ पर जो ऑप्शन में थी वो बता दी मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट रहेगा, तो उसके बाद मैं और भी लाता रहूंगा, तो आप बने रहिएगा इस सीरीज के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज,
फुगाकू, दूसरा रे 1, तीसरा सागा 2020 या डी समिट यूएस। तो बताइए फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है इंडिया का? इंडिया का पूछा, ठीक है, इंडिया का, वर्ल्ड का नहीं पूछा। तो इससे रिलेटेड आपका जो अभी पिछला वुमेन बटालियन का एग्जाम हुआ तो इसमें पूछा गया था कि बताइए फर्स्ट कंप्यूटर कौन था इंडिया का, सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो अब आपको बताना है कि सुपर कंप्यूटर कौन सा है इंडिया का फास्टेस्ट। तो ये आपका सागा 2020 किसने बनाया था? ये इसरो ने बनाया था, याद रखना है, इसरो ने बनाया था। उसके बाद अगर बात करें फुगाकू की, तो इसका पूरा नाम है जापानीज फुगाकू, ठीक है, क्या नाम है? जापानीज फुगाकू। ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, वर्ल्ड का। कहाँ का? वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है जापान का, ठीक है। उसके बाद बात करें तो समिट यूएस, ये सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का। ये कहाँ का है? यूएसए का है। कौन सा है? सेकंड फास्टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रे 1 की, तो ये क्या था? रे 1 1960 में बनाया गया था, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। कौन सा? दुनिया का सबसे वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया था रे 1। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था सीमस क्रे ने, ठीक है, सीमस क्रे ने ये बनाया था। जो कौन थे? वो एक अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, सीमस क्रे, ठीक है। इन्होंने ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया था वर्ल्ड का। इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके सारे हो गए जितने भी सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। आपको ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। और आपको ये सीरीज मेरी अच्छी लग रही है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक छोटी सी, तो लाइक करके मेरे को बता दो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एम करता हूँ इस वीडियो पे 150 लाइक आप करवा दोगे। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, देखता हूँ आप करवा पाते हैं या नहीं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।